अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने सतलुज जल विद्युत परियोजना (SJVN) पर आरोप लगाया है कि वह लुहरी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। हालांकि यह एक सरकारी उपक्रम है, बावजूद इसके इसकी कार्यप्रणाली बड़े धन्ना सेठों अंबानी व अदानी की तरह है, जहां लोगों की कोई भी आवाज नहीं सुनी जा रही है। वहीं कुलदीप राठौर ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एनडीए की सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कई बड़े दावे कर रही थी जो खोखले साबित हुए हैं। वहीं हरियाणा में कांग्रेस को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। बीजेपी ने वहां पर दुष्प्रचार किया, पूरे चुनाव को सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया गया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। का स्वागत। पिछले कल लुहरी जल विद्युत परियोजना के राहत व पुनर्वास समिति की बैठक जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें रामपुर के विधायक श्री नंदलाल जी, मैं और SJVN के सभी पदाधिकारी और समिति के सदस्य शामिल हुए। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। आप लोग जानते हैं कि लुहरी में सतलुज जल विद्युत निगम का जो प्रोजेक्ट है वो निर्माणाधीन है। हमें शुरू से शिकायत रही है कि जो SJVN ने उन्होंने जो करार किया था उस पे पूरा नहीं उतरे। जो CSR फंड है उसका बहुत ज़्यादा मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पैसा प्रभावित क्षेत्रों में लगना चाहिए था वो पैसा वहाँ नहीं लग रहा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों विधानसभा में मैंने ये मामला उठाया और जानकारी सरकार से मांगी किस पैसे को कहाँ खर्च किया जा रहा है। और हैरानी की बात है, जब मुझे वो जवाब आया, जो पैसा प्रभावित क्षेत्रों में खर्च होना था उस पैसे को दूसरे जिलों में खर्च किया गया। इट इज अ ग्रॉस वायलेशन। और ये बिल्कुल तानाशाही। और जो वहाँ पुनर्वास की बात थी उस पर भी अभी कोई काम नहीं हो। हालांकि अभी जो फाइनल रिजल्ट्स हैं, अंतिम परिणाम है, वो आने बाकी है, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों के मुताबिक जो है जम्मू कश्मीर में जो NDA गठबंधन है बहुमत से जो है सरकार बनती दिख रही है। और हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होते हुए दिख रही है। तो अभी जब तक अंतिम चुनाव के नतीजे नहीं आते तब तक मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फौरी तौर पे जो हम देख रहे हैं कि हमें हरियाणा में उम्मीद थी, क्योंकि जिस ढंग से 10 वर्षों में हरियाणा में जो लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उस पर लगता है कहीं ना कहीं उसका वो नहीं चला। और अभी सही रूप से जब नतीजे आएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कारण रहे। अगर हम पिछड़े तो क्यों पिछड़े, लेकिन मुझे ये लगता है कि हरियाणा में जिस ढंग से भाजपा ने वहाँ दुष्प्रचार किया और पूरे चुनाव को वो कम्युनल लाइन पे ले गए। हालांकि जम्मू कश्मीर में इसका असर नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में भी 10 वर्षों बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अभी के रुझानों के मुताबिक दिख नहीं रही कि कर पा रही है। तो वहाँ के लोगों ने
लगता है कि इंडिया गठबंधन को जो है अपना मैंडेट दिया है और जो बड़े बड़े दावे एनडीए की सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कर रही है, उन दावों की जो है हवा निकलते दिख रही है। हरियाणा में सारे फैक्टर कांग्रेस के पक्ष में थे, यहाँ तक कि एग्जिट पोल भी इस बार कांग्रेस के पक्ष में था, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो बार बार आपत्ति जता रही थी। तो ऐसे में आपको, क्योंकि संगठन में आपका बहुत लंबा अनुभव है, तो क्या लगता है कि संगठन क्यों पिछड़ा वहां पर, कोई कारण क्या मानते हैं आभार का? देखिए, किसी भी चुनाव में संगठन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और हिमाचल प्रदेश में इसका जीता जाता उदाहरण है कि मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था, हमने संगठन की मजबूती पे पूरा ध्यान दिया और पार्टी को इकट्ठा किया, एकजुट किया। छोटे मोटे जो मतभेद हर दल में रहते हैं उनको ख़त्म किया। तो हमने हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया और जब 4 उपचुनाव आए, और आप जानते हैं कि उपचुनाव हमेशा जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में होती है, वो जीतती है। हमने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने जो है 4 उपचुनाव जीते और पूरे प्रदेश में एक माहौल बना, एक नैरेटिव हमने जो भाजपा की प्रदेश सरकार थी उनके खिलाफ सेट किया और उसी का परिणाम ये रहा कि विधानसभा में हमारी सरकार बनी। अब संगठन को लेकर हरियाणा की क्या स्थिति है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब चुनाव के पूरे परिणाम आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमें इस बात को की भी समीक्षा करने की ज़रूरत है कि क्या कारण रहे। हिमाचल का बड़ा